हेलो क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 है। सेकंड बुक का लेसन है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। रिचर्ड एब्राइट हैज़ रिसीव्ड द सिरल स्कॉलर अवार्ड एंड द सेरिंग क्लो अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। रिचर्ड एब्राइट के बारे में स्टोरी है, तो उसी के बारे में बता रखा है। उसको अवार्ड रिसीव्ड होते हैं, मिलते हैं। सिरल स्कॉलर अवार्ड है और सेरिंग क्लो अवार्ड है, उसको बायोकेमिस्ट्री और मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए मिलते हैं। It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. उसका जो आकर्षण था ना बटरफ्लाइज के प्रति, जिसकी वजह से उसके लिए साइंस के द्वार खुल गए थे। ठीक है, रीड एंड फाइंड आउट। अब हमें इसमें क्या क्या पता लगाना है, पढ़ के लेसन को पढ़ के हमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें ये पता लगाना है। हाउ डिड ए बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ। इनकी एक बुक है वो किस तरह से एक टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं रिचर्ड एब्राइट के जीवन में। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, उसकी माँ उसकी कैसे सहायता करती है। एट द एज ऑफ 22 ए फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद ए न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। 22 साल की उम्र में एक स्काउट ऑफ द ईयर यानी कि क्या करता है, एक्साइटेड होता है साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, एक अपनी नई थ्योरी के बारे में कि सेल्स है वो किस तरह से काम करती है। रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। एक बुक होती है, ठीक है, मैगजीन होती है, जो कि उसके अंदर उनका एक आर्टिकल होता है, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ये एक मैगजीन है, इसके अंदर उनका जो रिचर्ड एब्राइट है और उसका जो रूममेट है उसका क्या होता है, आर्टिकल एक्सप्लेन होता है इस बुक के अंदर, इस मैगजीन के अंदर। इट वाज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। ये पहली बार था जब ये कोई भी जैसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पत्रिका थी साइंटिफिक जर्नल की, ठीक है, तो उसने पहली बार किसी कॉलेज स्टूडेंट्स का जो लेख है वो पब्लिश किया था। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग ए होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। और स्पोर्ट्स के अंदर क्या होता है कि आप कोई भी काम करते हैं, ठीक है, बिग लीग्स के अंदर क्या करते हैं, पहला होम रन मारते हैं जब आप 15 की एज में होते हैं और पहला रन मारते हैं, ये उसके बराबर था स्पोर्ट्स में, मतलब इसके बराबर उन्होंने काम किया था। फॉर रिचर्ड एब्राइट के लिए इट वाज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग अचीवमेंट्स इन साइंस। उसके लिए पहली बार एक बहुत ज़्यादा उपलब्धि थी साइंस के अंदर एंड अदर फील्ड्स, और दूसरे फील्ड्स के अंदर। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये सभी किससे शुरू हुआ, बटरफ्लाइज से। एन ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रीव अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया है भाई, ठीक है। और रिचर्ड एब्राइट क्या है, एकमात्र इनके अपने माँ बाप की एकमात्र लड़का था, वो एकमात्र बच्चा था, ठीक है। तो नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर, पेंसिल्वेनिया में पढ़ता था ये, ठीक है। और वहाँ उसके पास करने को कुछ ज़्यादा नहीं होता था। ही सेड आई सर्टनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद ए टीम ऑफ वन। और मेरे पास क्या था, निश्चित तौर पर मैं क्या करता था, फुटबॉल नहीं खेल सकता था, बेसबॉल नहीं खेल सकता था, क्योंकि एक टीम चाहिए हुआ। बट देर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। लेकिन मैं एक चीज़ कर सकता था, वहाँ चीज़ों को इकट्ठा कर सकता था। सो ही डिड, इसलिए उसने किया। एंड डिड ही एवर, और वो करता गया। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, जब वो किंडरगार्टन केजी क्लास में पढ़ता था, एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़। एब्राइट है वो क्या करता है, उसी निश्चित दृढ़ निश्चय के साथ सारी एक्टिविटीज़ करता था, ठीक है। बटरफ्लाइज को इकट्ठा करने के लिए। ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स भी इकट्ठे किए उसने, फोजिल्स एंड कॉइन्स, और फोजिल्स होते हैं, अवशेष वगैरह होते हैं। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर,
एक ईगर उत्सुक एस्ट्रोनॉमर था। टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और रात भर कैसे निकालता था, तारों को देखने में बिता देता था। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियसली अलोंग विद ए ब्राइट माइंड। शुरुआत में क्या करता था वो, उसका दिमाग एकदम से थॉट थी वो एकदम ब्राइट थी। ही आल्सो हैड ए मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। उसके पास एक माँ थी जो क्या करती थी, उसको हमेशा लर्निंग में इंटरेस्ट पैदा करती थी। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उसको ट्रिप्स पर, यात्राओं पर ले जाती। बोट हिम टेलीस्कोप्स, उसको टेलीस्कोप्स ला करके देती। माइक्रोस्कोप्स, कैमरास, माउंटिंग मटेरियल्स, और पर्वतों का जो मटेरियल्स होता है वो, एंड अदर इक्विपमेंट, और दूसरे इक्विपमेंट वगैरह लाती थी उसके लिए। एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज, और बहुत दूसरे तरीक़ों से उसकी सहायता करती थी। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल। मैं उसकी एकमात्र साथी थी जब उसने स्कूल शुरू किया। हिज मदर सेड, उसकी माता कहती है, आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम। उसके बाद मैं उसके लिए दोस्त घर लेकर आती। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात को हम दोनों एक साथ कुछ करते। रिची वॉज माई होल लाइफ, रिची मेरा केवल पूरा जीवन था। आफ्टर हिज फादर डाइड, जब उसके पिता मर जाते हैं। वैन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, जब रिची तीसरी कक्षा में पढ़ता था। सी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, वो और उसका बेटा हर शाम डाइनिंग टेबल पर साथ बिताते। इफ़ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, यदि उनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसके लिए काम ढूंढ कर देती। नॉट फिजिकल वर्क, कोई फिजिकल वर्क नहीं था, बट लर्निंग थिंग्स, परंतु चीज़ों को सीखने का था। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। ही लाइक इट, उसको पसंद करता है। ही वांटेड टू लर्न, वो सीखना चाहता है। एंड लर्न ही डिड, और सीखता ही जाता है वो। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, स्कूल के अंदर वो टॉप ग्रेड्स लाता है। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हर दिन वो चीज़ों को कैसे करता है, दूसरे बच्चों की तरह करता है। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। बाय द टाइम ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड, उस समय तक वो दूसरी कक्षा में पढ़ता था। एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। तो एब्राइट ने क्या कर दिया था, सभी जो 25 तरह की बटरफ्लाइज थी, उन्होंने उसके जो होम टाउन के अंदर वो सभी ढूंढ ली थी, इकट्ठा कर ली थी। यानी कि दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, अब शायद अब मेरे बटरफ्लाई कलेक्शन का अंत हो जाए। ही सेड, उसने कहा। बट देन माई मदर गोट मी ए चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, और तब मेरी माँ को एक, उसकी माँ है वो एक बुक लेकर आती है उसके लिए, ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। इसके अंदर बताता है कि मोनार्क बटरफ्लाइज है वो क्या करती है, सेंट्रल अमेरिका के अंदर माइग्रेट करती है। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, और साइंस के द्वार खोल देती है उसके लिए यंग जो उत्सुक छोटा कलेक्शन करने वाला लड़का है उसके लिए। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस, और आखिर में क्या होता है, बुक के अंत में क्या होता है, रीडर्स को इनवाइट किया जाता है कि उस सहायता करने के लिए स्टडी बटरफ्लाइज के जो माइग्रेशन होता है, इनकी प्रवास एक जगह से दूसरी जगह चली जाता है, उसको माइग्रेशन कहा जाता है। दे वर आस्क्ड टू टेक बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा, और उनको बटरफ्लाइज के ऊपर रिसर्च करने के लिए कहा गया था। किसके द्वारा, टैग बटरफ्लाइज को इनकी टैग करने के लिए कहा गया था। ठीक है, जो रिसर्चर था डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में। एब्राइट्स मदर रोड टू डॉक्टर अर्कहार्ट, एब्राइट की माँ ने डॉक्टर अर्कहार्ट को लिखा। एंड सून एब्राइट वाज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स, और अब शीघ्र ही क्या था, वो अट्रैक्ट हो गया था उस चीज़ के प्रति। ठीक है, मोनार्क को जो विंग्स थे उसके ऊपर टैग लगाने के लिए। एनी वन हु फाउंड ए टैग बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर अर्कहार्ट। किसी को भी जब कोई टैग की हुई बटरफ्लाई मिलती तो उसको डॉक्टर अर्कहार्ट को सेंड कर दिया जाता।
द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। और बटरफ्लाइज कलेक्शन का जो सीजन था वो कब तक चला, 6 सप्ताह तक चला था समर के अंदर। सी ग्राफ बिलो, इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाई वन, यदि आप उनको एक एक करके पीछा करते हो, यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी, तो तुम ज़्यादा नहीं पकड़ पाओगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वाज टू रेज ए फ्लोक ऑफ बटरफ्लाइज। इसलिए जो अगला स्टेप होगा आपका एब्राइट के लिए वाज टू रेज ए फ्लोक ऑफ बटरफ्लाइज के एक झुंड को पकड़ना। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क, उसने एक फीमेल मोनार्क भी पकड़ी। टेक हर एग्स, उसके अंडे लिए, एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल, और उनको अपने बेसमेंट के अंदर उसने बड़ा किया, उनके लाइफ जीवन चक्र को देखा। फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई, और अंडे से लेकर के प्यूपा तक और एडल्ट बटरफ्लाई तक। देन ही वुड टेक द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो, और तब वो जो बटरफ्लाइज है उनकी विंग्स को टैग करता और तब उनको जाने देता। फॉर सेवरल ईयर्स द बेसमेंट हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। बहुत सालों तक उसका जो बेसमेंट था वो घर के अंदर बहुत ज़्यादा समय तक क्या रहा, हजारों तितलियों, हजारों मोनार्क का डेवलपमेंट का इनकी जगह बनी रही, वहीं रहती थी वो। इवेंचुअली आई बिगेन टू लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, आखिरकार मैंने इसमें इनकी रुचि खोना शुरू कर दिया इसके अंदर, ठीक है, बटरफ्लाइज को टैगिंग करने में। इट्स टेडियस एंड देर इज़ नॉट मच फीडबैक, ये तो थका देने वाला काम था और इसमें ज़्यादा फीडबैक नहीं था। एब्राइट सेड इन ऑल द टाइम आई डिड इट, पूरा समय मैं इसको करता ही लाफ्ड, वो हंसता है। ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, मेरे को केवल 2 बटरफ्लाइज मिली, वापस मैंने रिकैप्चर की। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और वो ज़्यादा दूर नहीं निकले, 75 मील्स ही जहाँ मैं रहता था वहाँ से केवल 75 मील्स तक थी वो। देन इन द 7th ग्रेड ही गोट ए हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज, जब वो 7th ग्रेड में था तो उसको एक हिंट मिलता है कि वास्तविक साइंस क्या होती है। वैन ही एंटर्ड ए काउंटी साइंस फेयर, जब वो एक इनकी साइंस गांव का जो एक साइंस फेयर होता है उसके अंदर भाग लेता है एंड लॉस्ट, और वो हार जाता है। इट वॉज रियली सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वोन समथिंग, और ये उसके लिए एक दुखद भावना थी इनकी, वहाँ बैठे रहना और कुछ भी उसको नहीं प्राप्त होना, और हर किसी को कुछ न कुछ जीत रहा है जब कोई। एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा, हिज एंट्री वाज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज़, उसकी एंट्री थी वो क्या थी, फ्रॉग टिश्यूज़ के ऊपर स्लाइड्स को दिखाना, स्लाइड्स पे फ्रॉग टिश्यूज़ को दिखाना, विच ही सोड अंडर ए माइक्रोस्कोप, जिसको एक माइक्रोस्कोप के अंदर उसने दिखाया था। ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, और उसको महसूस हुआ कि जीतने वालों ने असली एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले, केवल एक साफ प्रदर्शन ही नहीं किया। ऑलरेडी द कम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वाज अपीयरिंग, और जो प्रतियोगात्मक जो स्पिरिट थी वो रिचर्ड एब्राइट को आगे लाती है। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू ए रियल एक्सपेरिमेंट, तो मैं जानता था कि मुझे अगले साल का इंतजार रहेगा जब मैं वास्तविक में कोई एक्सपेरिमेंट करूँगा। ही सेड द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वाज द इंसेक्ट वर्क, जिस सब्जेक्ट के बारे में मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ क्या है, इंसेक्ट वर्क है। आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, जो कि मैं पिछले कई सालों से कर भी रहा हूँ।